गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको 25 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पिछला करंट अफेयर जैसे आज 25 तारीख है तो आपको 24, 23, 22 इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सवाल है वो भी यहाँ पर कवर होते रहेंगे। जो भी हम पिछला करेंगे उसको यहाँ पर रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए। और यहाँ पर मैं आपको स्टैटिक के भी सवाल बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, तो इस वीडियो को पहले शुरू से अंत तक देखते रहिए और सभी जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको नोट करते जाइए। नहीं तो मैं तो आपको एक एक पॉइंट्स यहाँ पर दिखा बराबर लाइन टू लाइन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, वक्त को ज़ाया ना करें। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 25 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल आज का। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है हमें। पहला सवाल है, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 जो है के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 का नवाल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है बोला गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। ये कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन, इसके बारे में चर्चा करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए ये क्या है, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है 18 से 22 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में किया जाना है। ये कब होने वाला है, 18 से लेकर तो 22 अक्टूबर के बीच ये होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर होने वाला है, नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, और इसमें होने क्या वाला है वो देखते हैं अभी। देखिए इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने वाले और साथ ही यह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। क्या होगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए भी एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या देखे अपन ने पहले सवाल में हमने देखे क्या दिया गया था। पहला सवाल हमारा देखिए यहाँ पे, भारतीय नौसेना का कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच होने वाला है, मैंने आपको बता दिया था। और कहाँ पर होना है, नई दिल्ली में होना है। उसके बाद देखते इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पे क्या हो सकती है, बातचीत करने का मंच उन्हें प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ हमें क्या कर ध्यान, अभी क्या आया यहाँ पे, नौसेना आया। ठीक है, तो नौसेना के बारे में हम जान लेते हैं, जो भी जानकारी हमें मतलब पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इंडियन नेवी का जो क्या है मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस जो कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस जो होता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह जो है वो यहाँ के अध्यक्ष है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड सवाल देखते हैं अभी अपन। देखिए यहाँ अपन ने देख लिए, अभी हम बढ़ते हैं सेकंड सवाल के ऊपर। नहीं, इसके बारे में और जानकारी दी गई है वो पढ़ लेते हैं। देखिए मालाबार नौसेना अभ्यास जो है किन देशों के बीच होता है। तो ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, क्वाड देश भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्वाड 4 देशों का ग्रुप है, ये इसे क्वाड भी कहा जाता है। तो ये 4 देश जो है मालाबार नौसेना अभ्यास जो है इन देशों के बीच आयोजित होता है। ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। ठीक है, इसे क्या किया गया है, कहाँ पर, भारतीय नौसेना में INS करनाज को शामिल किया है। तो आपको पूछा गया है कि ये क्या है, तो ये क्या है, पनडुब्बी है। ठीक है, क्या है, पनडुब्बी है। पूछा जाता है आपको INS करनाज क्या है, ये अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर जिसका नाम है सहायक NG को किसने विकसित किया है, तो DRDO और भारतीय नौसेना ने क्या किया है, किसे, भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को विकसित किया है। ठीक है, देखिए मैंने क्या क्या बताया इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको ऊपर देख लेते हैं पहले। पहला सवाल कौन सा, दूसरा सवाल था ना, नहीं ये पहला ही सवाल था। पहले सवाल में मैंने आपको क्या क्या बताया, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन, जो दूसरा संस्करण है वो आयोजन कहाँ पे होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, नई दिल्ली में।
और ये दूसरा संस्करण है 18 से 22 अक्टूबर के बीच होने वाला है। और इसमें क्या होता है, जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे इंडियन नेवी के बारे में अपन ने देखे, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 4 दिसंबर को स्थापना हुई थी। एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो अध्यक्ष है। और क्या देखे अपन ने, मालाबार नौसेना अभ्यास जो है किन किन के बीच हुआ है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्हें क्या क्वाड देश भी कहा जाता है। INS करनाल जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो उसको क्या है एक्चुअल में, वो क्या है, पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है, तो ये DRDO ने किया है। और भारतीय नौसेना ने मिलकर सहायक NG को विकसित किया है। DRDO का फुल फॉर्म बोलेंगे अगर तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन, नेक्स्ट सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। देखते हैं अभी 24 अक्टूबर 1945 को, नहीं क्या 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। कब, 24 अक्टूबर 1945 को। क्यों की गई थी, क्योंकि देखिए इस वक्त क्या हुआ था कि जो 39 से लेकर 45 में क्या हुआ था, 1939 से लेकर 45 में क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे, नहीं क्या बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उद्ध्वस्त हुआ था सब कुछ, वो वर्ल्ड में जो है सब इकर बिखर गया था। तो तब कुछ लोगों की कमेटी बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं कि जिसमें ऐसा आगे चल के ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की 1914। उन्होंने पहले डिसाइड किया था, उसके बाद उन्होंने स्थापित कर दिया, ठीक है। मिलजुल कर उन्होंने 1945 में एक संस्था बना दी जिसे नाम दे दिया यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे द्वितीय विश्व, जो मैंने बताया वही यहाँ पर दिया है। विश्व द्वितीय युद्ध के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन की स्थापना का विचार रखा और इस दिशा में समन्वित प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है। इस कारण से क्या करते हैं यहाँ पे 24 अक्टूबर को जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो मनाया जाता है। थीम क्या है, आपको थीम याद रखनी है, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जो होता है क्या है, 24 अक्टूबर ये मैंने बता दिया। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 193 जो सदस्य देश है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में, और न्यूयॉर्क में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय, देखिए उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, वो सेकंड वाले सवाल को जितना भी आपका उन्होंने डाटा कलेक्ट किया उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या था, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कब मनाया जाता है, तो हमने बताया 24 अक्टूबर को। और इसमें क्या हुआ था, 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, कौन सा कारण था, तो द्वितीय युद्ध के टाइम क्या हुआ था, देशों ने शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन की स्थापना का विचार किया था, ठीक है। इस दिशा में समूहित प्रयासों से यूनाइटेड नेशन की उन्होंने स्थापना की। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना मैंने बताया था 1945 24 अक्टूबर में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में, सदस्य देश है 193। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल देखते हैं अभी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI, ठीक है। IFFI का कितवा 52वां संस्करण जो है किस राज्य में आयोजित होगा, तो किस राज्य में आयोजित होगा, देखिए यहाँ पे गोवा में ही आयोजित होने वाला है IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है वो कब 52वां संस्करण कहाँ पर, गोवा में आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये कि कौन सा है, 2021 वाला है, ठीक है, ये 2021 वाला है। अगर आपको पूछा जाता है कि 2020 में कहाँ पर हुआ था, तो 2020 में भी कहाँ पर हुआ था, ये भी गोवा में ही हुआ था, ठीक है। ये आप साथ ही साथ याद रखिएगा कि पिछला भी है वो भी यहीं पर हुआ था। देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 नवंबर से लेकर तो 28 नवंबर तक चलने वाला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इन्होंने इसकी घोषणा की है। कौन है वो, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर क्या है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, इन्होंने इसकी घोषणा की है, ठीक है। उसके बाद देखिए 51वां, मैंने बताया आपको 51वां IFF फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था, 2020 का, तो गोवा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। गोवा में मुख्यालय इसका, ठीक है। देखते हैं अभी नेक्स्ट सवाल क्या है।
देखिए नेक्स्ट सवाल आ गया, तो उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं थर्ड वाले सवाल को पूरे अच्छी तरीके से, तभी नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछला वाला जो है वो भूलना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि उस पर भी अपन बहुत मेहनत करते हैं, उसको भी याद करने के लिए बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उनको दोबारा देखते नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं अपन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में होगा? तो ये होगा गोवा राज्य में 2021 का, और 2020 का हुआ था गोवा में ही हुआ था, ठीक है। जो 51वां संस्करण था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 52वां का पे गोवा में होने वाला है, और कब होने वाला है? 20 नवंबर से लेकर तो 28 नवंबर के बीच होने वाला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इन्होंने घोषणा की है इसकी, और कौन है, क्या नाम है उनका? अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है, आपको याद रखना है, ठीक है। 51वां है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था गोवा में। 2020 का भी कहाँ पर हुआ था? गोवा में ही हुआ था। IFF के फुल फॉर्म देखा अपन ने, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1952 को, और मुख्यालय कहाँ पर है? गोवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अपन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों को इस सूची से बाहर किया गया है? किस किस को बाहर किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों को बाहर किया गया है? तो देखिए मॉरिशियस और बोत्सवाना। मॉरिशियस और बोत्सवाना जो है दो कंट्रीज़ को इसके जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसकी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF क्या है? एक, ठीक है, FATF जो है एक टास्क फोर्स है, ठीक है। और ये जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और जो भी मतलब अनवांटेड तरीके से ड्रग्स वगैरह बेचकर वगैरह जो पैसा कमाया जाता है, तो उसका जो उपयोग है वो गलत चीज़ों के लिए किया जाता है, तो वो गलत चीज़ों के लिए यूज़ ना हो। और देखिए जो कंट्री को जो नीड है उसी नीडफुल कंट्री के पास वो इम्पोर्टेंट जो यूनाइटेड नेशन अगर कोई लोन देती है तो और जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से लोन दिया जाता है, तो वो कुछ यूज़फुल कंट्री को ही दिया जाए, तो उसको चेक करने का, वेरीफाई करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये डिसाइड करता है कि कौन सी जो कंट्री है वो पैसा रिटर्न देने लायक है। जैसे किसी कंट्री को अगर इन्होंने पैसे दे दिए, सपोज यूनाइटेड नेशन और IMF ने, और उन्होंने जांच पड़ताल नहीं किया, तो देखिए पाकिस्तान जो है पैसे ले लेता है लेकिन वापस करने का नाम नहीं लेता है, तो इसलिए वो बार बार क्या होता है? ग्रे लिस्ट में आते रहता है, ठीक है। और वो पैसा भी ले लेता है तो गलत चीज़ों के लिए, आतंकवाद के लिए यूज़ करता है, तो इसलिए FATF जो है ये रेगुलेट करता है, देखता है, उस पर निगरानी करता है कि ये जो देश है वो मतलब क्या परफॉर्मेंस है उसका, वो गलत काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वो सब कुछ निगरानी करता है। और इसमें ये तीन लिस्ट बनाता है। एक तो पहले तो है कौन सी, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रीन लिस्ट होती है, और कौन सी? ग्रीन लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ठीक है। अगर देखिए ग्रीन लिस्ट होती है तो वो कंट्री तो बहुत ही अच्छा है, खुले आँख बंद करके उनको लोन पास कर दिया जाता है IMF और कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। लेकिन अगर कोई जो कंट्री है वो अगर कौन सी लिस्ट में? ग्रे लिस्ट में है, तो उस कंट्री को सोचा जाता है कि दिया जाए या ना दिया जाए, उस पर सोच विचार किया जाता है। लेकिन अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में घोषित कर दिया FATF ने, तो उसका रिलेशन किसी दूसरे कंट्री से कभी होगा ही नहीं, ठीक है। उनको पूरा मतलब कुछ हेल्प नहीं की जाएंगी कभी भी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखते हैं यहाँ पे FATF की नई सूची में पाकिस्तान के करीबी जो है तुर्की सहित 3 देशों का नाम शामिल किया गया। इसमें देखिए 3 देश और एक्स्ट्रा शामिल हुए, लेकिन 2 कम हुए। कौन? बोत्सवाना और कौन बताया मैंने? बोत्सवाना और मॉरिशियस जो है वो निकाले गए इस लिस्ट से, और 3 जन डाले गए। कौन कौन है? जॉर्डन, माली और तुर्की, ठीक है। ये कौन से FATF में अभी डाले गए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान वहाँ पर पहले ही है, अब ये उनके दोस्त बनकर वहाँ पर चले गए हैं, ठीक है। देखते हैं अभी FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? जो पैसा होता है जो कि ड्रग बेचकर वगैरह कमाया जाता है, ठीक है। तो ये गलत चीज़ें करके जो पैसा कमाया जाता है, और वो गलत चीज़ों के कारण जो कमाया हुआ पैसा है फिर वो गलत रास्ते में, जैसे आतंकवाद के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके क्या जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, देखिए FATF, ठीक है। तो FATF के बारे में अभी हम जान लेते हैं FATF है क्या। FATF का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है, मैंने 3-4 बार आपको बता दिया है, तो आपको याद हुआ ही होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वित्तीय
वायु बल, और स्थापना हुई थी इसकी 1989 में, ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस और फ्रांस, पेरिस फ्रांस, फ्रांस में पेरिस में इसका मुख्यालय है। एफएटीएफ का अध्यक्ष कौन है? मार्कस प्लेयर, मार्कस प्लेयर जो अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है। मार्कस प्लेयर जो यहाँ के जो एफएटीएफ है इसके अध्यक्ष है, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं? तो यहाँ पे टोटल तो 39 देश है, ठीक है, 39 देश है, 39 देश नहीं है, 37 देश है, और 2 जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस है। ये 2 के बारे में आप देख लीजिएगा, लेकिन टोटली अगर पूछा जाता है तो आपको 39 आंसर जो है मार्क करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अपन ने जो क्वेश्चन अभी किए उसको रिवीजन मार लेते हैं, क्योंकि पिछला करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मतलब इस सेशन से बोर शायद हो रहे होंगे, लेकिन ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि पिछला देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन पिछला जो है वो छोड़ देते हैं हमेशा, लेकिन वही पेपर में छपता है तो फिर सोचते रहते हैं यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन 2 देशों को सूची से बाहर किया गया है? तो बाहर बोला गया तो मॉरिशियस और बोत्सवाना, और इंसर्ट किन 3 उनको किया गया? एक तो टर्की, दूसरी है, पहली टर्की है, दूसरी माली है, और तीसरा कौन था? जॉर्डन। इन तीनों को ऐड कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान का मित्र बन गए, पाकिस्तान के साथ ये वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे अभी, ठीक है। तो एफएटीएफ के ये देखिए पहले क्वेश्चन, पहला जो है एक्सप्लेनेशन उसमें वही दिया गया जो मैंने अभी बताया। उसके बाद देखिए एफएटीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य देखिए याद रखना है आपको, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है, ठीक है। इसका एफएटीएफ का उद्देश्य, एफएटीएफ के बारे में जान लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण से खतरों को निपटना, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फुल फॉर्म है, हिंदी में इसे वित्तीय कार्यबल कहा जाता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश कितने? 39, ठीक है, 39। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में, और मार्कस प्लेयर जो यहाँ के अध्यक्ष है एफएटीएफ के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 5वां सवाल है, 56 राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं, नागालैंड करने वाला है, क्या करने वाला है? 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करने वाला है, ठीक है। कौन? नागालैंड। तो देखिए अभी यहाँ पे नागालैंड की स्थापना देखते कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। कोहिमा इसकी कैपिटल है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफी रियो है, और वो कौन सी पार्टी से? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया, ये आपको याद रखना है। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य है, कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर जो है वो नागालैंड के क्या है? पड़ोसी राज्य है नागालैंड, ठीक है। ये लोकसभा और राज्यसभा ये सीट आप छोड़ दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को रिवीजन का टाइम आ गया। देखिए 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? कौन करेगा? तो नागालैंड करेगा 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी, ठीक है। नागालैंड की स्थापना बताया मैंने 1 दिसंबर 1963 को। कोहिमा कैपिटल बताया। नेफिरियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते और वो मुख्यमंत्री है वहाँ के। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है नागालैंड के? सुधांशु धूलिया जो है मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य बताया मैंने आपको, कौन है? अरुणाचल प्रदेश एक, आसाम दूसरा, तीसरा कौन है? मणिपुर। ये नागालैंड के कौन है? पड़ोसी राज्य है, जो कि सीमा लगती है नागालैंड से इन तीनों की, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की, असम की और मणिपुर की। नागालैंड की लोकसभा और राज्यसभा सीट देखिए, अगर लोकसभा 1 है, राज्यसभा 1 है, विधानसभा 60 सीटें हैं, ठीक है। देखते हैं अभी 6वां सवाल हमारा, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ये किया है डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने किया है। देखिए अभी डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं अपन। देखिए डीआरडीओ ने अभी तक के क्या क्या कर चुका है वो देखते हैं। औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है किसने? डीआरडीओ ने। उसके बाद कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को विकसित किया इसने, डीआरडीओ ने। 2DG नामक दवा किसने विकसित किया अगर पूछा जाता है कोविड-19 के उपचार के हेतु, तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक जो है को विकसित किसने किया? यह भी डीआरडीओ ने किया है। और देखते हैं अपन क्या क्या किया है। डीआरडीओ ने नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए, जो नौसैनिक जहाज होते हैं उनको मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाप टेक्नोलॉजी, ये भी क्या किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया। उन्नत चाप टेक्नोलॉजी किसने?
नौसैनिक जहाज जो होते हैं उनको मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाप टेक्नोलॉजी जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता विकसित जो है वो किसने किया है? सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मिलकर किया है। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता विकसित किसने किया है? सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने। देखिए इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया मैंने ये वाला क्वेश्चन? अभी का क्वेश्चन क्या? अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये किसने किया? टारगेट व्हीकल, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। मैंने इसका आपको पूरा सब कुछ बता दिया कि क्या औद्योगिक प्रमाण पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित डीआरडीओ ने किया। और क्या किया इसने? 2DG नामक दवा को विकसित किया है। उसके बाद हेलीकॉप्टर इंजन के व्हीकल एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को भी इसने विकसित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या किया इसने? नौसैनिक जहाज मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाप टेक्नोलॉजी जो है वो भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। और क्या किया है? सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को भी सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मिलकर डेवलप किया है, मतलब विकसित किया है। देखिए 7वां सवाल देखते हैं। अभी देखिए एक पुस्तक लॉन्च हुई है, उस पुस्तक को देखिए क्या नाम है उस पुस्तक का? द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखा किसने वो पूछा गया, तो दिव्या दत्ता ने ये द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, तो ये दिव्या दत्ता ने लिखी है किताब। ठीक है, 8वां सवाल देखते हैं। अभी भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है PK गर्ग को। ठीक है, किसने किया? PK गर्ग को। ठीक है, PK गर्ग को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कोमोडोर PK गर्ग जो है को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल है हमारा। उतना ही था उसमें इम्पोर्टेंट, उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें नियुक्त कर दिया, उनका नाम याद रख लीजिए। ठीक है, देखते हैं अभी मोबाइल निर्माता कंपनी, जहाँ पे ये याद रखना है आपको क्योंकि ये सवाल आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी जो है ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर? KL राहुल को बनाया है। ठीक है, KL राहुल कौन है? ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ये तो मालूम ही हुआ, बहुत से लोगों को मालूम होगा ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी KL राहुल कौन है, ये यहाँ पर बताया गया, भारतीय क्रिकेटर है, सिंपल है। उसके बाद देखते 10वां सवाल। 10वां सवाल देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा उपयुक्त दोनों, कौन कौन? मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन साबो इनको मतलब कहाँ पर? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो इन्हें सम्मानित किया जाने वाला है। ठीक है, तो IFF के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है? ये देखिए 18 नवंबर से लेकर तो 26 नवंबर समथिंग कुछ, या आई थिंक 28 नवंबर तक के चलने वाले, और ये कहाँ पर? गोवा में होने वाले। ठीक है, गोवा में। ठीक है, गोवा में होने वाले। ये कितवा संस्करण है? 52वां संस्करण है। 51वां जो संस्करण था 2020 में, ये भी गोवा में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है 2 लोगों को, एक मार्टिन और दूसरे स्टेवन। इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन, देखिए अभी यहाँ पे हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर है स्टेवन साब्जो को। देखिए हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टेवन साब्जो जो कि साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है 2021 से सम्मानित करा जाएगा इनको। IFF का जो 52वां संस्करण है 20 से लेकर मैंने कितना बताया था? 18 बोला था, तो 20 से लेकर 28 है यहाँ पे, 20 से लेकर 28 नवंबर तक के बीच में क्या होना है?
गोवा में होने वाला है FF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभी ये कंप्लीट हो गए अपने 10 सवाल। इन 10 सवाल का रिवीजन देखते हैं मैंने क्या क्या बताया आपको। देखिए, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 में दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर, नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, कमांडर सम्मेलन का। उसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 2021 कब मनाया गया, तो 24 अक्टूबर को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021। और यहाँ पे देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि 39 से लेकर 49 के बीच आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसके कारण क्या हुआ, सबने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं कि जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना हो। तो उन्होंने क्या किया था, पहले तो डिसाइड किया था, फिर 24 अक्टूबर 1945 को उसकी स्थापना भी कर दी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन वो तभी से क्या हुआ, 24 अक्टूबर को मनाना स्टार्ट कर दिया गया। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा, तो ये कहाँ पर होगा, गोवा में होगा। ठीक है, ये बताया मैंने, अभी बताया आपको। 2 जन को यहाँ पे सत्यजीत रे पुरस्कार जो है देने वाले, एक तो हंगेरी के, दूसरे वाले का पे, और दूसरे क्या नाम है उनका, समथिंग स्कॉर्सेस कुछ नाम था, तो उन्हें देने वाले हैं। पहले ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो वो 52वां संस्करण कहाँ पर, गोवा में होना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट किन दोनों देशों का को, मतलब देखिए अभी यहाँ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसमें से क्या किया गया है, 2 कंट्रीज़ को बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज़ है जिन्हें एक तो मॉरिशस और दूसरी बोत्सवाना, इन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन कल के करंट अफेयर में क्या था, 3 लोगों को ऐड किया गया था, किसे, एक तो जॉर्डन, टर्की और कौन सा था, एक माली। तो इन तीनों को यहाँ पे ऐड किया गया था FATF की लिस्ट में। ठीक है, तो अब आज निकाला गया किन्हें, मॉरिशस और बोत्सवाना को। ठीक है, FATF के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये ठीक है, FATF के बारे में देख लिया अपने। ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया हूँ, ये तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएंगी, वैसे भी बनी रही है। देखिए, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो देखिए 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाली है 2022 में, तो उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है, हमारे भारत का कौन सा राज्य करने वाला है, तो नागालैंड करने वाला है। ठीक है, नागालैंड की जो सीमा होती है वो अरुणाचल प्रदेश से, असम से और किससे, मणिपुर से लगती है। मैंने आपको ऊपर बता दिया है सभी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद नागालैंड जो है, नागालैंड, ठीक है, इतना ही जानकारी है। ऊपर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको। अभ्यास टारगेट जो है व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है, DRDO ने किया है। ठीक है, DRDO ने किया है अभ्यास टारगेट व्हीकल्स का सफल परीक्षण। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। देखिए, अभी द स्टार इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। देखिए, द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। तो ये किताब किसने लिखा है, ये लिखी है दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता ने कौन सी किताब लिखी है, द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। ठीक है, उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। देखो, डायरेक्टली आपको याद करना है PK गर्ग। कहाँ पे, भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बनाए PK गर्ग जी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अभी 9वां सवाल मैंने आपको बताया था ऊपर में, मोबाइल निर्माता कंपनी जो है रियलमी। ठीक है, रियलमी जो है ने किसे भारत का अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो KL राहुल जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, उन्हें जो रियलमी मोबाइल की कंपनी है, क्या नाम है उसका, रियलमी मोबाइल कंपनी जो है, इसने क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया उन्हें, KL राहुल को रियलमी कंपनी ने। ठीक है, वीवो के तो शायद आमिर खान है, क्योंकि आमिर खान जो है उसके एडवर्टाइज करते रहते हैं। ठीक है, वीवो के। उसके बाद देखते हैं अभी 10वां वाला सवाल है हमारा, लास्ट सवाल आज का। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत राय फिल्म अचीवमेंट पुरस्कार जो है, देखिए मैंने बताया था आपको किन 2 लोगों को देना है। तो एक तो मार्टिन याद रखिए, दूसरा इस्तेवन, मार्टिन इस्तेवन ऐसी, मार्टिन इस्तेवन साथ में याद रखिए, मार्टिन इस्तेवन, मतलब 2 जन को IFF में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले हैं। तो IFF के बारे में मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दे दिया हुआ आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन स्टैटिक डोज देखते हैं। स्टैटिक सवाल जो है वो बनते, देखिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट था।
प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है वो क्या होता है, एक क्षार धातु होती है, वो क्या होता है, एक बेस। ठीक है, उसके बाद देखती है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है। देखिए प्रत्येक आवर्त जो भी आवर्त है उसका प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है, निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे अपने पहले 2014 से पहले। ठीक है, उसके बाद ये कॉक्स शब्द किस खेल के साथ जुड़ा है, कॉक्स शब्द किस खेल से जुड़ा है, नौका दौड़ से, बोट रेस से जुड़ा है कॉक्स शब्द। देखिए यहाँ पे पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल इनके द्वारा लिखी गई है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, सीट के बगल में कौन सा लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हो, उपधातु, जिसे मेटोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, जो कि कोची को कहा जाता है। कहाँ पर है ये, केरल में। अरब सागर की रानी अगर पूछा गया आपको किसे कहा जाता है, तो कोची जो है जो कि केरल में है, तो उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी है, और यहाँ पे देखिए इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल गई है। तो इस वीडियो को और सेकेंड टाइम देखिए, पूरे के पूरे सवाल आपको यहाँ पे याद हो ही जाएंगे पक्का। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो को सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स बाय।